राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 8 के बारे में, जो कि आपके हर एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स। शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है? कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करता है जो शरीर की रक्षा करता है। यह अस्थियों, उपास्थियों, सीरा, टेंडन और स्नायु, अस्थिर रज्जु, लिगामेंट जैसे संयोजी ऊतकों से बना है। संधि किसे कहते हैं? हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। इन स्थानों को संधि कहते हैं। धुराक संधि किसे कहते हैं? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराक संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। धुराक संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अचल संधि किसे कहते हैं? वे जोड़ जो गति की अनुमति नहीं देते अचल संधि कहलाते हैं। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी मानव शरीर में अचल जोड़ है और इनमें कोई हलचल नहीं होती है। कंकाल किसे कहते हैं? हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कंदुक खलिका संधि किसे कहते हैं? कंदुक खलिका बॉल एंड सॉकेट संधि एक जंगम संयुक्त है। यह एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिर होता है जो किसी और हड्डी के कप के अवसाद में फिट बैठता है। यह हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। उदाहरण कंधे और हाथ का जोड़। हिंद संधि किसे कहते हैं? हिंद संधि एक प्रकार का जोड़ है जो दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है, जिससे हड्डियां केवल एक ही दिशा में आगे और पीछे मुड़ सकती है, जैसे कोहनी में हिंज कब्जा और घुटने में जैसे हाथ या पैर को मोड़ना, फ्लेक्शन और सीधा करना, एक्सटेंशन संभव होता है। पसली पिंजर किसे कहते हैं? पसलियाँ वक्ष की अस्थियां एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। मानव कंकाल का खोपड़ी हिस्सा शरीर के किस हिस्से की रक्षा करता है? खोपड़ी मस्तिष्क के लिए सुरक्षात्मक गुहा रूपी अस्थि है। खोपड़ी कशेरुकियों के लिए सिर का कंकालीय ढांचा जो हड्डियों का उपस्थि से बना होता है, जो एक इकाई का निर्माण करता है और जो उनकी रक्षा करता है। श्रोणि अस्थि किसे कहते हैं? श्रोणि अस्थि पेल्विक बोन बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। उपास्थि कार्टिलेज किसे कहते हैं? उपास्थि एक मजबूत, लचीला और नरम संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर के विभिन्न जोड़ों में हड्डियों के सिरों को ढककर सुरक्षा प्रदान करता है और घर्षण कम करता है। यह कान, नाक, पसलियों और श्वसन नली जैसे अंगों को संरचनात्मक आकार भी देता है। उपास्थि हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है। पेशी किसे कहते हैं? पेशी प्राणियों के शरीर का वह विशिष्ट कोमल ऊतक है जिसमें संकुचन और शिथिलन के द्वारा अंगों में गति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? हमारे शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां हमें चलने फिरने में मदद करता है। केंचुआ किसकी सहायता से चलता है? केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। केंचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। घोंघा किसकी मदद से चलता है? घोंघे के लिए गति का मुख्य तरीका उनके पैर का उपयोग करना है। उनके पास एक लंबा, मोटा, मांसाल पैर होता है जिसका उपयोग वे हिलने डुलने के लिए करते हैं। तिलचट्टा में कुल कितने जोड़े पैर होती है? तिलचट्टा कॉकरोच के 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है।
इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। वज्र से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वज्र की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है? पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पक्षपात पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वज्र की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। मछली का शरीर कैसा होता है? मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। सर्प कैसे चलते हैं? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड मछलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय से जुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा से नहीं चलता। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी कौन सी पुस्तक में स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछे थे? ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना से अलग क्यों है? अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को ब्लैंक में सहायता करती है। अस्थियों की अस्थियां शरीर को गति में सहायता करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं? अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती है? कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय किसके संकुचन से अस्थियां खिंचती है? गति करते समय मांसपेशी के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। गलत। सभी जंतुओं की गति एवं चालन बिल्कुल एक समान नहीं होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। गलत। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर नहीं होती है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। गलत। अंगुलियों की अस्थियों में संधि होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। सही। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। सही। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। दिए गए शब्दों का संबंध के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि एक जंगम संयुक्त है। यह एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिर होता है जो किसी और हड्डी के कप के अवसाद में फिट बैठता है। यह हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? जबड़े की हड्डी जो निचले जबड़े का निर्माण करती है। एकमात्र खोपड़ी की हड्डी जो कि जंगम है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी में एक हिंज जोड़ होता है। इस प्रकार का जोड़ केवल आगे और पीछे की गति की अनुमति देता है, इसलिए हमारी कोहनी को पीछे की ओर नहीं मोड़ा जा सकता है। इसी के साथ इस चैप्टर के प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा